लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के साहित्य शास्त्र के प्रथम पत्र साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में प्रयुक्त अभिधा लक्षणा व्यंजना जो शब्द शक्ति हैं, उनमें हमने अभिधा का विवेचन कर लिया है, लक्षणा का विवेचन कर लिया है। अब हम व्यंजना जो शब्द शक्ति है, तीसरी जो शब्द शक्ति है, उसका विवेचन करने जा रहे हैं। व्यंजनाया स्वरूपम प्रदर्शनम पूर्वकम तद भेदा सुदाहरणम प्रतिपादनीय। पहला प्रश्न ये है। दूसरा जो प्रश्न है, सुदाहरणम शाब्दी व्यंजनाया भेदान निरूपयत। तीसरा जो प्रश्न है, अनेकार्थस्य शब्दस्य वा काव्ये वाचकत्वनियमकः के सुदाहरणम स्पष्टयत। और अगला प्रश्न इसका होता है, व्यंजनाया सामान्य लक्षणम पुरस्सरम शब्द व्यंजनाया स्वरूपम विवेचयत। इस प्रकार परीक्षक किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें उसी प्रकार से उसका उत्तर देना है। तो व्यंजनाया लक्षणम विरता स्व अभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते पर सावृत्तिर्व्यञ्जनानां शब्दस्यार्थादिकस्य च। अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु यदा स्वस्वमर्थं बोधयित्वा विरता भवन्ति तदा व्यङ्ग्यार्थ शब्दस्य अर्थाधिकस्य च वृत्ति स्वीक्रियते, सा व्यंजना उच्यते। अर्थात अभिधा, लक्षणा और तात्पर्याख्या आदि तीनों जो वृत्तियां हैं, जब अपना अपना अर्थ बोधित करके चली जाती हैं, वृत्त हो जाती हैं, तब व्यंग्यार्थ शब्द और अर्थ की जो वृत्ति है वो स्वीकार की गई है, उसको हम व्यंजना उच्यते वा कथ्यते कहते हैं। शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापार भाव है इति न्यायात, कि शब्द बुद्धि और कर्म के व्यापार से इति न्यायात स्वस्वमर्थम बोधयित्वा उपर्तानाम तासाम पुनः उत्थाना भावात। जब वो शब्द शक्तियां विरत हो जाती हैं अपना अपना अर्थ बता करके, फिर उसका उत्थान के अभाव में वस्तु अलंकार रसादि व्यंग्यो बोधेन न तादृशम सामर्थ्यमिति व्यंजनावृत्ति स्वीक्रियते। अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा, साचः व्यंजना शाब्दी आर्थी चेति द्विधा। व्यंजना दो प्रकार की होती है, एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना इति द्विधा, शाब्दी व्यंजना के भी दो नाम हैं, अभिधा मूला लक्षणा मूलाश्चेति। अभिधा मूला लक्षणा, अभिधा मूला लक्षणा क्या है? अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते एकत्रार्थे अन्यधिहेतु व्यंजनासाभिधाश्रया। अनेकार्थानां शब्दानां संयोग प्राकरणादिभिः एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रिते सति अप्राकरणिकस्य अपरार्थस्य प्रतीतिर्यया भवति, सा अभिधा मूला उच्यते। कहने का तात्पर्य है कि संयोग आदि से अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ में नियंत्रित होने पर जिससे दूसरा अर्थ उपस्थित होता है, उसे अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं।
तो अभिधा नियमाकई तत्वानि, अभिधा के जो नियमामक तत्व हैं उनका विवेचन कर रहे हैं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमोचिति देश कालो व्यक्तिस्वरादय शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। क्रमेण उदाहरणानि, क्रम से ये उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले आता है संयोग। संयोग क्या होता है? इसका उदाहरण है सशंख चक्रो हरि इति शंख चक्र योगेन, शंख और चक्र का योग जहां होता है वो हरि शब्दो विष्णु में अविद्यते। जहां शंख और चक्र लिए गदाधारी भगवान विष्णु होते हैं तो उनको हम विष्णु कहते हैं। जहां शंख और चक्र का योग होता है वहां विष्णु भगवान होते हैं। विप्रयोग है, अब इनका विप्रयोग ये नहीं होते हैं। असंख्य चक्र योग इति तद वियोगेन तमेव, विप्रयोग होता है वहां इनका वियोग होता है। साहचर्यम भीमा अर्जुनो इति अर्जुन पार्थ, विरोधिता कर्णार्जुनो विरोधिता कर्णार्जुनो इति कर्णः शूतपुत्र, अर्थः स्थाणु मंदे इति स्थाणु शिवः, स्थाणु का मतलब यहां भगवान शंकर। प्रकरणम सर्वं जानाति देवः इति देवो भवान, लिंगः सर्वं स्थाणु मंदे इति स्थाणु शिव, प्रकरणम सर्वं जानाति देवः इति देवो भवान, लिंगः कुपितो मकरध्वजः इति मकरध्वज कामः कामदेवः। शब्दांतर सानिध्यम सन्निधि, शब्दांतर सन्निधि देव पुरारी इति पुरारी शिवः। सामर्थ्यम मधुना मत्तपिकः इति मधुर वसंतः, ओचिति पातु वो दयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम, देवः विभाति गगने चंद्रः, गगन में आकाश में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। तो यहां चंद्रमा का अर्थ शशि, चंद्रः शशि। कालः निशि चित्रभानु, चित्रभानुर वह्निः अग्नि। व्यक्ति भाति रथांग चक्रम, रथांगम इति नपुंसक व्यक्त्वा रथांग चक्रम, रथ का चक्र। स्वरः स्वरस्तु वेद एव विशेष प्रतीतिकृत न काव्य इति तस्य विषयो न उदाहरितः। स्वरस्तु वेद एव, स्वर तो वेद में ही होते हैं, काव्य में इसका उदाहरण नहीं दिया गया। तो ये तो हुई पहली व्यंजना। दूसरी लक्षणा मूला व्यंजना, पहली अभिधा मूला व्यंजना, दूसरी है लक्षणा मूला व्यंजना। लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणा स्त्रिया। अर्थात यत्र प्रयोजनम अनुदिश्य लक्षणाया तस्य प्रयोजनस्य प्रतीतिर्यया भवति सा लक्षणा मूला व्यंजना। लक्षणा जिसके लिए की जाती है वह प्रयोजन जिस वृत्ति से प्रतीत होता है उसे हम लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। उदाहरणम यथा, इसका उदाहरण दिया गया है कि गंगायाम घोषः, गंगा में झोपड़ी है। इत्यादो जलमयाद्यर्थ बोधनाद अभिधायाम तडाद्यर्थम बोधनाया लक्षणायाम विरतायाम यथा शीतत्व पावनत्वात् अतिशयादि बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। अभिधा आयु, उसने कहा कि जल में झोपड़ी है। लक्षणा ने तटादि का तटाद्यर्थम, तटादि का बोध कराया। लेकिन इसके बाद हमें जो
शीतलत्व और पावनत्व का जो बोध कराती है वो है व्यंजना। तो ये लक्षणामूला व्यंजना यहां पे समाप्त हो जाती है। अब ये तो हुई शाब्दिक व्यंजना। अब हम चलते हैं आर्थी व्यंजना क्या है, इसका दूसरा भेद आर्थी व्यंजना। इसका प्रश्न बनता है कि आर्थी व्यंजनाया स्वरूपम विवेचनीय वा अथवा आर्थी व्यंजनाम विवेचयत अथवा आर्थी व्यंजनाम प्रपंचयत। तो परीक्षक किस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है, आपको उत्तर इसी हिसाब से देना है। वाक्त्रिबोधव्यवाक्यानाम् अन्यसन्निधिवाच्यो प्रस्तावदेशकालानां काकोष्ठेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थं या बोधयेत् सार्थसंभवा। अर्थात वक्तृबोधव्यो वाक्य वाच्यान्य सन्निधीनां तथा प्रस्तावदेश कालादीनां विलक्षण्येन ज्ञायमानस्य अर्थान्तरस्य यः बोधिका भवति सा आर्थी व्यंजनः। इयं वाच्ये लक्ष्ये व्यंग्यार्थ भेदेन त्रिविधा जायते। अतः वाच्यार्थ व्यंजना, लक्ष्यार्थ व्यंजना और व्यंग्यार्थ व्यंजना चेति त्रिविधा आर्थी व्यंजना। अब पहला इसका उदाहरण है वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा। पहला है वक्तृ, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रस्ताव, चौथा देश और पांचवा काल। वैशिष्ट्य उनका एक ही उदाहरण दिया है। कालो मधु कुपित एष च पुष्प धन्वा धीरा वहन्ति खेदहरा समीरा केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुर दूरे पति कथय किं करणीयमद्ये। कुछ सखी कह रही है कि कालो मधु, काल समय, मधु यानी बसंत, बसंत का समय आ गया है। कुपित ऐसे पुष्प धनवा, कुपित कामदेव कुपित हो गए हैं। धीरा वहन तीरति खेद हरा समीरा, और शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। केली वनीम अपि वंजुल कुंज मंजू, केली वन भी बड़ा सुंदर, वंजुल कुंज मंजू। अरे सखी दूरे पति, इस प्रकार के वातावरण में मेरे पति दूर हैं। कथय, कहो, किम करणीय मध्य, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि अत्र वक्त्र्यः कामुकत्वस्य रमणेच्छा बोधकस्य वाक्यस्य इति खेद हरत्वेन शमीर वहनस्य पति दूर स्थित रूपस्य प्रस्तावस्य वंजुल कुंज मंजू केली वन रूप देशस्य वसंतस्य ऋतु वसंत ऋतु रूपस्य कालस्य च वैशिष्ट्यान्। तो इसमें सभी प्रकार के जो ये वक्तृ वाक्य प्रस्ताव देश काल का उल्लेख किया गया है। अत्र इसका तात्पर्य है कि अत्र एतम देशम प्रति शीघ्रम प्रच्छन्न कामकस्त्वया प्रेषताम। अरे सखी शीघ्र ही जाकर के मेरे जो पति हैं उनको भेजो। इति कयाचित वक्त्र्या नायिकया व्यंजते, नायिका की जो व्यंजना इसमें प्रकट हो रही है वो ये प्रकट हो रही है कि तुम जल्दी से जाकर के मेरे पति को भेज दो। तो ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण बोधव्य वैशिष्ट यथा निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वीतवेयं तनु मिथ्यावादिनी धूतिवान्धव जन शाज्ञात पीड़ागमे
वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यान्तिकम्। इसमें कि निःशेषाच्युत चंदनम स्तन तटम, कोई सखी है वो अपनी सखी से कह रही है कि अरे तेरा तो चंदन, स्तन तटों पे जो चंदन लगा हुआ था निःशेष हो गया है, जो अलग हो गया है। निर्मृष्ट रागो धरो, तुमने होठों पर जो राग लगाया था, लालिमा लगाई थी, इसको बोलते हैं लिपस्टिक, वो भी समाप्त हो गई है। दूरम नेत्रे दूरम अंजने, अरे तुम्हारे नेत्रों से अंजन भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी दूर हो गया है। पुलकिता तन्वी तवेयम तम तव एयम तनु पुलकितम, तुम्हारा जो शरीर है बड़ा पुलकित हो रहा है। अरे दूती मिथ्यावादिनी, झूठ बोलने वाली, वांधव जनस्य ज्ञात पीड़ा कभी, वांधव जनों की अज्ञात पीड़ा को नहीं जानने वाली। स्नातुम वापिम स्नातुम, क्या तुम बावड़ी में स्नान करने गई थी, गतासी न पुनस्तस्यदम अधमश्यंतिकम, या उस अधम नायक के पास मिलने गई थी। वो पहचान गई है कि ये जो नायिका है ये अपने अधम पति के पास मिलने गई थी। अत्र तद अंतिकम एवं रंतुम गताशीति विपरीत लक्षणया लक्ष्यम तस्य च रंतुम इति व्यंग्यम प्रतिपाद्यम दूरी वशिष्ठात् बोध्यते। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण है अन्य सन्निधि वैशिष्ट यथा पश्ये निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंक सोक्तिरिव। पश्य और देखो, निश्चल निष्पन्द होकर के कमलनी के पत्रे पेरी बला का बगुला की पत्नी बगुली बैठी हुई है। निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता, जैसे किसी पात्र में निर्मल मणि को रख दिया जाए, स्थित कर दिया जाए। शंख शुक्ति रेव, शंख शुक्ति के समान सुशोभित हो रही है। तो अत्र स्थान निर्जकत्व रूपम व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यम प्रयोजनम। अत्र स्थान निर्जत्वम, स्थान बड़ा निर्जन है, कोई जन नहीं है, निर्जन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां चुपचाप बैठी हुई है वो, इसलिए व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्य का प्रयोजन है। अगला उदाहरण है काकु वैशिष्ट्य, काकु ध्वनि। भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकोरीत्य विधीयते। भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकु, जो ध्वनि कंठों से अलग अलग निकलती है। कहने का तात्पर्य है कि एक ही बात को नमक मिर्च लगा करके जब कहा जाता है तो काकु ध्वनि होती है। तो कहा गया है यहां गुरु परतंत्र तयावत दूरतरम देश मुद्दतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नश्यति सखी सुरभि समय सो। गुरु परतंत्र तयावत दूरतरम देशम उद्दतो गंतुम, कि गुरुजनों माता पिता की आज्ञा से दूरतरम देशम उद्धतो गंतुम, पति हैं वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों? कमाने के लिए विदेश में जाना पड़ता था। अलिकुल कोकिल ललिते, अलयू अली भंवरों का जो कुल है, समूह है, गुंजार कर रहा है। कोकिल ललित वाणी में, सुंदर वाणी में, मनोहर वाणी में, मधुर वाणी में बोल रही है। नश्यति सखी सुरभि समयसु, अरे सखी सुरभि, बसंत का समय आ गया है, क्या नैशति सखी, क्या मेरे जो पति देव हैं अब भी नहीं आएंगे? यानी कि अर्थात निश्चित रूप से आएंगे ऐसे मौसम में। तो अत्र संध्या संकेत काल इति पद्म निमीलनादि चेष्टा कयाचित ध्योत्यते। तो यहां संध्या काल का जो संकेत है, हाथ में जो है किसी नायक ने पद्म में कमल ले रखा था और उसको बंद कर दिया, यानी कि ये हमारा मिलने का समय है। प्यारे छात्रों, आर्थी व्यंजनाया
त्रैविध्यम प्रतिपादयति। त्रविद्यादिमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा मता। इस प्रकार से वाच्य लक्ष्य व्यंजकत्वेन त्रिरूपतयः सर्वापि अनंत रोक्तः व्यंजनास्त्रिविधः कथितः। इस प्रकार से जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो पहले शाब्दिक व्यंजना का विवेचन किया और इसके बाद में आर्थिक व्यंजना का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से द्वितीय परिच्छेद में जो 3 शब्द शक्तियां हैं उनका विवेचन संपूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।